अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 1000 से ज्यादा जीव प्रजातियां आज विलुप्त होने की कगार पर हैं। एशिया के सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो में हाथियों की एक विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है। इन्हें बोर्नियन हाथी के नाम से जाना जाता है। बोर्नियन हाथी आकार में छोटे और बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अब ये हाथी विलुप्त होने की कगार पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इनसे मिलिए, ये है बोर्नियो हाथी। हाथियों की एक विशेष प्रजाति जो एशिया के सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो में पाए जाते हैं। बाकी एशियाई प्रजातियों की तुलना में आकार में छोटे ये हाथी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन इस प्यारे से जीव के भविष्य को लेकर अब गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने चिताया कि इस प्रजाति के अब 1000 हाथी ही बचे हैं। अगर इस प्रजाति के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाए गए तो यह विलुप्त भी हो सकती है। The one on Borneo is really unique. यह बहुत छोटा हाथी है। इसकी खोपड़ी का आकार अलग है, इसकी आनुवंशिकी अलग है। इसे संरक्षित करना अहम है क्योंकि इसमें अद्वितीय विकासवादी विशेषताएं हैं। ऐसी विशेषताएं अन्य एशियाई हाथियों में नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया एवं ब्रुनेई देशों में बटा बोर्नियो द्वीप इन हाथियों का हजारों वर्ष से सुरक्षित घर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने इनके सुरक्षित प्राकृतिक आवास को तेजी से नष्ट कर दिया है। इसका परिणाम ये हुआ कि इन हाथियों को भोजन की खोज में मानवीय आबादी में आना पड़ा। यहाँ इन्होंने फसलों को बर्बाद किया तो लोगों ने इन्हें मारना शुरू कर दिया। इससे इनकी संख्या तेजी से घट रही है। इसकी संख्या बहुत घट चुकी है। ऐसे में अगर हम इनके संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए बिना अगर ऐसे ही अंधाधुंध निर्माण कार्य होने देंगे तो हाथियों की यह प्रजाति विलुप्त भी हो सकती है। बोर्नियो में कृषि का विस्तार, बढ़ता खनन, वनों की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों को हालात का जिम्मेदार माना जा रहा है। अब इनके बचाव के लिए कई कदम उठाने की बात हो रही है। इनमें हाथियों के आने जाने के लिए एक सुरक्षित गलियारे तैयार करना शामिल है ताकि इन्हें मानवीय आबादी से दूर रखा जा सके। हालांकि जानकार इन विकल्पों को बहुत कारगर नहीं मानते हैं। दूरगामी रणनीति यही हो सकती है कि बेहतर सहअस्तित्व के तरीके ढूंढे जाएं, साथ ही स्थानीय समुदायों को जागरूक भी किया जाए। उन्हें हाथियों के महत्व के बारे में बताया जाए ताकि वो उन्हें मारे ना। जानकारों का कहना है कि बोर्नियो हाथियों का संरक्षण अभी भी संभव है। हालांकि इसके लिए मलेशिया और इंडोनेशिया की सरकारों के बीच करीबी समन्वय की आवश्यकता होगी। और आइए अब नजर डालते हैं विश्व संस्कृति पर।